दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही जो कि किसान आंदोलन को लेकर है। जी आपको बता दें कि कीले और कटीले तारों से किसानों को रोकेगी सरकार। सिंगू, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर भी भारी घेराबंदी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। वहीं अब दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों को दोबारा से दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए कई स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था कर दी है, ताकि हर हाल में किसानों को राजधानी के भीतर दाखिल होने न दिया जाए। इसके लिए कटीले तारों से लेकर पक्की दीवार और रोड पर लंबी लंबी कीलें तक लगा दी गई हैं। दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर सहित दूसरी सीमाओं पर दिल्ली की ओर आने वाली सड़कों पर कीलें लगवा दी हैं। ये कीलें 1-1 फुट तक लंबी हैं। कहीं रोड खुदवाकर सीमेंट से ऐसी लगवाई हैं जिससे इन्हें तोड़ा ना जा सके, तो कहीं लोहे की मोटी चद्दर में बेल्ट लगाकर इन चादरों को जमीन में बिछवा दिया गया है, ताकि किसान के ट्रैक्टर किसी भी स्थिति में प्रवेश ना कर पाए। यदि पार करने का प्रयास करेंगे तो ट्रैक्टर ही पंचर हो जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर इलाके में 2-2 फुट मोटी कंक्रीट की दीवारें बनवा दी है। इनकी ऊंचाई 3-3 फुट है। ये दीवार इतनी मोटी और मजबूत बनवाई है कि ट्रैक्टर की टक्कर से टूटेगा नहीं। इतना ही नहीं, बॉर्डरों पर मेट्रो लाइन के किनारे लगने वाले कटीले तार भी लगवाए गए हैं। ये तार इसलिए लगवाए गए हैं ताकि किसान पैदल दिल्ली कूच करना चाहे तो भी ना आ पाए। जी आपको बता दें कि साथ ही दिल्ली में जिन बॉर्डरों पर किसान आंदोलन कर रहे हैं वहां पर इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई हैं, जिससे किसान आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान ना कर सके। किसान मोर्चा ने 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम का ऐलान किया है। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन आर के नेता बलवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम 6 फरवरी को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक रोड ब्लॉक करेंगे। प्रदर्शन स्थलों पर इंटरनेट बैन, बजट में किसानों को नजरअंदाज किए जाने और अन्य मुद्दों को लेकर हम चक्का जाम करेंगे। किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्रीय बजट 2021 और 22 में किसानों की अनदेखी की गई है और उनके विरोध स्थलों पर पानी और बिजली की आपूर्ति को बंद कर दिया गया है। और वहीं अगली खबर बता दें कि किसान आंदोलन को शिवसेना का समर्थन। गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे संजय राउत। जी हम बात कर रहे हैं कि नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर 69 दिनों से किसानों का आंदोलन बदस्तूर जारी है। किसान अपनी मांगों को लेकर भयंकर ठंड में भी डटे हुए हैं। जहां एक तरफ पूरा विपक्ष किसानों के साथ खड़ा है, तो वहीं अब कभी एनडीए में रही शिवसेना ने भी मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि कल शिवसेना के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत से मुलाकात की। इस दौरान रावत के साथ शिवसेना सांसद अरविंद सावंत भी मौजूद थे। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार किसानों के आंदोलन का समर्थन करती है। बता दें कि इससे पहले खुद उन्होंने ट्वीट करके यहां पहुंचने की जानकारी साझा की। वहीं महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे ने पहले ही किसानों के समर्थन का ऐलान कर दिया था। ये कोई पहला मौका नहीं है जब शिवसेना ने मोदी सरकार का विरोध किया। शिवसेना एनडीए से अलग होने के बाद से लगातार मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना करती रहती है। इससे पहले संजय राउत ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि मोदी सरकार को जिद पर नहीं अड़े रहना चाहिए। कुछ आदर्श ताकतें हैं जो चाहती हैं कि इस आंदोलन का समाधान ना हो। वहीं महाराष्ट्र के किसान आंदोलन पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अभी कोविड-19 का खतरा टला नहीं है। और दोस्तों मैं अगली खबर बता दें कि किसानों के मुद्दे पर राज्यसभा में जोरदार हंगामा। स्पीकर ने बात नहीं मानी तो वॉकआउट कर गए कांग्रेस, टीएमसी और आरजेडी सांसद। जी हम बात कर रहे हैं कि राज्यसभा में मंगलवार को निर्धारित कामकाज स्थगित कर किसान आंदोलन के मुद्दे पर तत्काल चर्चा कराने की मांग आसन द्वारा स्वीकार नहीं किए जाने पर कांग्रेस, वाम, तृणमूल कांग्रेस, राजद, द्रमुक आदि दलों के सदस्य सदन से वॉकआउट कर गए। इन विपक्षी सदस्यों ने 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर 2 माह से अधिक समय से चल रहे किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की। सभापति एम वेंकैया नायडू ने उनकी मांग अस्वीकार करते हुए कहा कि राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन में कल चर्चा होगी और तब सदस्य किसान आंदोलन के मुद्दे पर अपनी बात रख सकते हैं।
और दोस्तों मैं अगली खबर में आपको बता दें जिसमें आप नेता संजय सिंह ने तंज कसते हुए बजट पर उठाए सवाल। कहा, मैं देश नहीं बचने दूंगा, कपूत परिवार की संपत्ति को बेचता है। जी हां, आपको बता दें कि आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आम बजट पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का नारा था कि देश नहीं बिकने दूंगा, मगर अब पूंजीपतियों के प्रेम में नारा बदल गया है। आप सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री का नारा है कि मैं देश नहीं बचने दूंगा। सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो भी शेयर किया है। वीडियो में उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने एक बार कहा था कि ये देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मगर बजट देखने के बाद 4 लाइन याद आती हैं। पीएम का नारा बदलकर हो गया है, ये देश नहीं बचने दूंगा, ये खेत खलियान नहीं बचने दूंगा, किसान नहीं बचने दूंगा, नौजवान नहीं बचने दूंगा, ये देश नहीं बचने दूंगा, ये देश नहीं बचने दूंगा, व्यापार नहीं बचने दूंगा, कर्मचारी नहीं बचने दूंगा, बैंक नहीं बचने दूंगा, LIC नहीं बचने दूंगा, ये देश नहीं बचने दूंगा, ये देश नहीं बचने दूंगा, ये सेल नहीं बचने दूंगा, ये रेल नहीं बचने दूंगा, BPCL नहीं बचने दूंगा, एयरपोर्ट नहीं बचने दूंगा, ये देश नहीं बचने दूंगा और ये देश नहीं बचने दूंगा। आप सांसद ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए पूछा कि उनकी सरकार ने बजट किन लोगों के लिए बनाया है। उन्होंने कहा, 4 पूंजीपतियों के लिए बनाया है, उन्हें लाभ पहुंचाने और पूरा देश उन्हीं को बेचने के लिए बनाया है। देश की जनता समझ चुकी है कि मोदी देश के नहीं सिर्फ 4 पूंजीपति मित्रों के प्रधानमंत्री हैं। उन्हीं के हाथों में देश की संपत्ति गिरवी रख सब कुछ बेचना चाहते हैं। एक सपूत होता है जो अपने परिवार की संपत्ति को बढ़ाता है और एक कपूत होता है जो परिवार की संपत्ति को बेचता है। और दोस्तों मैं अगली खबर में आपको बता दें जिसमें किसान एक कॉल दूर, पीएम के इस बयान पर टिकैत बोले, नंबर दीजिए हम फोन लगाते हैं। जी हां, आपको बता दें कि राकेश टिकैत का कहना है कि वो नंबर बताइए, हम तुरंत फोन लगाते हैं, जो हमारा फोन है उस पर लोग हमें गालियां देते हैं। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री ऐसे किसी फोन कॉल की बात कर रहे हैं तो हमें नंबर दीजिए। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद सत्र की शुरुआत से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में कहा था कि किसान उनसे सिर्फ एक फोन कॉल ही दूर हैं। उनके इस बयान पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कल अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ये बातें कही हैं। जी आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने सड़कों पर गड्ढे खोदने, तार और कीले लगाने पर सरकार पर जमकर हमला बोला है। टिकैत ने कहा कि आंदोलन के पास जो सड़कों पर कीले लगाई गई हैं उनसे जनता को ही परेशानी हो रही है। अब हमें दिल्ली जाना नहीं है, ऐसे में कीले लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनसे आम लोगों को ही नुकसान हो रहा है। किसान आंदोलन का असर दिल्ली में कई अधिकारियों पर हो रहा है, जिससे उनका तबादला हुआ। तो दोस्तों देश भर में हो रहे किसान आंदोलन को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों मैं अगली खबर बता दें जिसमें किसान आंदोलन से जुड़े ट्विटर अकाउंट बैन होने से भड़के राहुल गांधी। कहा, मोदी सरकार को बताया कुचलने वाली सरकार। जी हां, आपको बता दें कि किसान आंदोलन से जुड़े 250 ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किए जाने को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर कहा कि यही मोदी शासन की रैली है, चुप कराओ, अलग करो और कुचल डालो। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में एक खबर का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। जी आपको बता दें कि सोमवार को ट्विटर ने कई किसान संगठनों समेत 250 अकाउंट को बैन कर दिया था। ये सभी ट्विटर अकाउंट किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। इसमें किसान एकता मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन का भी ट्विटर अकाउंट शामिल था। चीन का नाम लेने से डर रहे प्रधानमंत्री राहुल गांधी। इसके अलावा राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे को लेकर भी मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चीन लगातार हमारे घर में निर्माण कर रहा है और प्रधानमंत्री है कि चीन का नाम लेने से परहेज कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि चीन को इस हिमाकत का जवाब देने के लिए कड़े एक्शन की जरूरत है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के पास वो हिम्मत नहीं है। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड के उसके सवाल को। आज का सवाल है आपको बताना है कि लाल किला का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों में अगली खबर में आपको बता दें कि कांग्रेस नेता भूरिया बोले, कहा बीजेपी वाले दिन में राम मंदिर के नाम पर चंदा लेकर शाम को पीते हैं दारू। जी हां, आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से देश भर में चंदा इकट्ठा करने का अभियान चलाया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बीजेपी की ओर से भी इस अभियान में चंदा एकत्रित किया जा रहा है। अब चंदे को लेकर कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया ने विवादित बयान दिया है। आपको बता दें भूरिया ने कहा
कहा कि भाजपा वाले दिन में राम मंदिर के नाम पर चंदा वसूलते हैं और रात को उन पैसों की शराब पी जाते हैं। भूरिया ने भाजपा पर सवाल भी उठाया कि वे वर्षों से राम मंदिर के निर्माण के नाम पर चंदा एकत्रित कर रहे हैं, वह फंड कहां गया। कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया के इस विवादित बयान पर प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांतिलाल भूरिया राम भक्तों को बदनाम ना करें और चैन से राम मंदिर का निर्माण करने दें। चंदे का पूरा हिसाब रखा जा रहा है, ये पैसा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ के खाते में भेजे रहे हैं। कांग्रेस के ही दिग्विजय सिंह ने भी चंदा दिया है, तो कांतिलाल भूरिया उस पर क्या कहेंगे। तो दोस्तों, देश से आई हुई इन खबरों के बारे में आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों, मैं अगली खबर निकल कर आ रही जो कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर है। जी आपको बता दें कि 70 सीटों के लिए आम आदमी पार्टी ने रवाना के प्रचार वाहन मनीष सिसोदिया ने दिखाई हरी झंडी। जी हम बात कर रहे हैं कि उत्तराखंड इलेक्शन 2022 आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार का आगाज कर दिया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को 70 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए पार्टी के प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि पार्टी के ये वाहन राज्य में 45 दिन का चुनाव प्रचार अभियान चलाएंगे। इस अभियान के बाद राज्य में पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं की संख्या 1 लाख का आंकड़ा पार कर पाएगी, जो अभी 10,000 है। मनीष सिसोदिया ने बताया कि बहुत कम समय के भीतर आम आदमी पार्टी ने पूरे उत्तराखंड में अपनी सक्रियता को बढ़ा दिया है। राज्य के लोगों में पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ा है और इसी विश्वास को बढ़ाने के लिए सभी 70 विधानसभाओं में जो प्रचार वाहन उतारे जाएंगे, उसमें केजरीवाल सरकार के कार्यों को दिखाया जाएगा, लोगों को केजरीवाल मॉडल समझाया जाएगा, उत्तराखंड में लोगों को गिनाया जाएगा। दिल्ली सरकार का काम, मनीष सिसोदिया ने बताया कि इस चुनाव प्रचार में दिल्ली सरकार के कामों को अच्छे से सिखाया जाएगा। दिल्ली सरकार ने जिस तरह स्कूल, बिजली, पानी, अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक में स्थिति सुधारी है और इन सुविधाओं ने लोगों के जीवन को आसान बनाया है। बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों हाथों से लूटा है उत्तराखंड को। मनीष सिसोदिया ने इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में तो भाजपा और कांग्रेस ने दोनों हाथों से भर कर राज्य को लूटा है। यहाँ के संसाधनों के जरिए जहाँ राज्य की आर्थिक स्थिति संवरनी थी, उन्हें भी बेचने में जन विरोधी सरकारों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ऐसे में राज्य के लोगों के लिए आप एक बड़ी उम्मीद है, इस उम्मीद पर खरा उतरा जाएगा। और दोस्तों, मैं अगली खबर निकल कर आई जिसमें आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बड़ी लापरवाही। जी आपको बता दें कि 12 बच्चों को पोलियो ड्रॉप की बजाय पिला दी गई सैनिटाइजर की 2 बूंदें। जी आपको बता दें कि महाराष्ट्र के यवतमाल जिले से एक बड़ी लापरवाही की खबर सामने आई है। यवतमाल जिले के एक गांव में 12 बच्चों को पोलियो की बूंदों की जगह सैनिटाइजर पिला दिया गया है। जी हाँ, यवतमाल जिला स्वास्थ्य कर्मियों ने 12 बच्चों को पोलियो ड्रॉप की जगह हैंड सैनिटाइजर पिला दी है। बच्चों की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना रविवार की है, लेकिन प्रशासन को इस बारे में सोमवार को जानकारी मिली। फिलहाल बच्चों की हालत स्थिर है। सभी बच्चों की उम्र 5 साल से कम की थी। 3 स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ इस तरह की चूक के लिए कार्रवाई की जाएगी। असल में घटना कापसिकोपरी गांव में भानबोरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हुई, जहां 1 से 5 साल के बच्चों के लिए राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम अभियान चलाया जा रहा है। यवतमाल जिला परिषद के सीईओ कृष्ण पंचाल ने पीटीआई भाषा से बात करते हुए कहा, 5 साल से कम उम्र के 12 बच्चों को पोलियो की बूंदों की जगह सैनिटाइजर की 2 बूंदें दी गई हैं, जिसके बाद बच्चों में उल्टी और बेचैनी की शिकायत हुई। इस मामले में फिलहाल अभी घटना की लापरवाही के लिए एक सीएचओ, एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और एक आशा कर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। यवतमाल जिला परिषद के सीईओ श्री कृष्ण पंचाल ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद घटना के दोषी को हम पकड़ लेंगे। और दोस्तों, अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। यहाँ को बता दें कि दिल्ली, यूपी, बिहार सहित इन राज्यों में आज से 3 दिनों तक हो सकती है बारिश। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत के उत्तरी और मध्य भाग में 3 से 5 फरवरी के बीच बारिश होने का अनुमान है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने मंगलवार को ये जानकारी दी। आईएमडी ने कहा कि अगले 3 से 4 दिन के दौरान उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने की पूरी संभावना है और अगले 24 घंटे में शीतलहर से निजात मिल सकती है।
है। IMD के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण अफगानिस्तान के ऊपर चक्रवात की स्थिति बन सकती है। मध्य पाकिस्तान और पश्चिमी राजस्थान के ऊपर भी चक्रवात की स्थिति है। इन बदलाव के कारण उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के ऊपर का मौसम 2 फरवरी की रात से प्रभावित हो सकता है। IMD ने कहा कि 3 से 5 फरवरी के दौरान उत्तरी पश्चिमी मैदानी इलाकों और मध्य भारत के ऊपर दक्षिण पश्चिमी हवाओं, पश्चिमी विक्षोभ और दक्षिण पूर्वी हवाओं के मिलने की संभावना है। इस परिवर्तन के कारण 2 फरवरी की रात से 5 फरवरी तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बारिश, बर्फबारी, बिजली कड़कने और ओले गिरने की प्रबल आशंका है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।